हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि जो हमारे जो सैम्पल पेपर्स थे, जो क्वेश्चंस पेपर्स आए थे एक्सटर्नल के बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के, मैं आज डिस्कस करूँगी कि अटेम्प्ट कैसे करने क्वेश्चंस, राइट, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स एक्वायर कर सकें। पहला, हमेशा ये देखो कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में कितने क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन ए में 5 करने थे जैसे हमने देखा, और सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन करने हैं। ये पहले से ही लिख के रख लो पेंसिल से सेक्शन ए के ऊपर। क्योंकि कई बच्चों को मैंने देखा कि वो मिस्टेक करते हैं, सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन करके आ जाते हैं, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन करके आ जाते हैं। ये बहुत बड़ा ब्लंडर करके आते हैं कुछ बच्चे, क्योंकि नर्वसनेस रहती है, कुछ भी रहती है। तो पहले ये चीज़ अवॉइड करें। क्वेश्चन पेपर लिख लीजिए कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर पेंसिल से कि मुझे 5 क्वेश्चन करने हैं और इसमें 2 क्वेश्चन करने हैं। फिर दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी। उसके बाद गो थ्रू करें सारे क्वेश्चन से, ठीक है। जो आपको आते हैं उनको टिक कर दीजिए पेंसिल से। क्यों? इससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी मिस्टेक्स अवॉइड होती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमें जो क्वेश्चंस आए रहते हैं हम वो नहीं कर पाते। हम बोलते हैं यार ये मैंने सोचा लास्ट में देखूँगा और टाइम ही नहीं मिला, या मैं भूल गया, मैंने देखा ही नहीं। तो पहले पूरा क्वेश्चन पेपर देख लो, एक बार स्कैन कर लो आई से कि आपको कौन से क्वेश्चंस आते हैं, और फिर उसको टिक कर लो। जैसे मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर देखो, मैंने इसके ऊपर लिखा है मुझे 5 क्वेश्चन करने हैं, ताकि बाद में ये मिस्टेक ना करूँ। और फिर मैंने ये देखो इसमें लिखा है 8 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो मैंने देखो पहले टिक कर दिया था 1 2 4, ये 5 क्वेश्चन करने थे, तो 3 मैंने ये चुने। मुझे ये नहीं आ रहा था ढंग से, तो मैंने इसको कट कर दिया, इसको नहीं करा। फिर मैंने ये 5 क्वेश्चन करे। लॉन्ग में मुझे ये आता था, तो मैंने पहले इसको टिक कर दिया था और फिर इनको टिक करा मैंने, मैक्सिमम्स को, फेसेस को एंड कॉन्सेप्ट को। मुझे ये भी आता था पर ढंग से नहीं आ रहा था, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा इसको करती हूँ। तो टिक करने से क्या हुआ, मुझे क्लैरिटी हो गई कि अब मुझे करना क्या है, राइट। उसके बाद है तीसरी, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। देखो हर किसी के अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, क्यों ना हम अपनी वीक पॉइंट को स्ट्रेंथ बनाएं। अगर आपको लंबे आंसर लिखने की आदत है तो आप पहले लॉन्ग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो। और मैं बोलती हूँ हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन को ही अटैम्प्ट करो, क्योंकि देखो टाइम मैनेजमेंट होता है, 3 घंटे मिलते हैं हमें, ठीक है। देखो 70 मार्क्स का पेपर होता है और 3 घंटे मिलते हैं हमें। 3 घंटे में क्या करो, 1.5 घंटे कर दो। 1.5 घंटे 1.5 आवर एंड 1.5 आवर हो गए 3 घंटे मिला के। अब 1.5 आवर आप ऐसे करो कि आप बस कोशिश करो 1 घंटा और कुछ मिनट में 10 या जैसे 20 मिनट मान लो, फिर भी 10 मिनट आप पे बच रहे हैं रिवीजन के लिए। 20 मिनट 1 घंटा 20 मिनट में आप 15 मार्क्स के 2 लॉन्ग क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। 10 मिनट भी सोचोगे ना, आराम से टाइम है फिर उसके बाद लिखने का भी। तो पूरा एक पैटर्न बना लो दिमाग में कि क्या लिखना है। 15 मार्क्स आपको लगभग 1 घंटा और 30 मिनट में करना है। बहुत इनफ टाइम है भाई, 2 क्वेश्चन आपको 1 घंटा 30 मिनट में करना है। और 1 घंटा 30 मिनट में आप बाकी के शॉर्ट क्वेश्चन करो, जो कि 8 मार्क्स के होते हैं और 5 क्वेश्चन करने होते हैं। आराम से कर सकते हो। जो बाद का आधा घंटा बच रहा है ना इसका, उसमें आप 2 क्वेश्चन कर लो, और जो 1 घंटा लास्ट में बच रहा है ना, और उसमें आप 3 क्वेश्चन कर लो। आराम से 5 आप कर सकते हो। पूरा यूटिलाइज़ करो टाइम का, ठीक है। तो अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने की आदत है तो आप पहले लॉन्ग क्वेश्चंस करो। और अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करने की, मतलब आप शॉर्ट्स लिखते हो, छोटे छोटे आंसर्स लिखते हो, तो आप शॉर्ट आंसर से पहले शुरुआत करो, ठीक है। अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाओ और स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ बनाओ, मैं ये मानती हूँ। तीसरा है कि मेक हाउ मच आंसर शीट। हमेशा देखो अब क्या है कि हमें ये सोच के चलना है कि हम कितने पेज में कितना कवर करेंगे। जैसे मैंने आप लिखा है कि लगभग 1.5 से 2 या 2.5 पेज तक आपके शॉर्ट आंसर्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और 6 से 7 पन्ने तक आपके मैक्सिमम पन्ने होने चाहिए आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के, ठीक है। 6 से 7 पन्ने के आप आंसर लिखो, जो कि 15 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो आप डिवाइड करो पेजेस को उसके अकॉर्डिंग, और अपने साथ एक पेन ले जाओ या पेंसिल ले जाओ। उसमें जैसे ही आपके 2 पन्ने हो जाएं, जैसे मैंने लिख दिया, ठीक है। मैं यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। पहला पन्ना मेरा, दूसरा, तीसरा,
3 क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट मेरा यहाँ पे ख़त्म। मैं ऐसे लिख दूँ, ऐसे पॉइंट कुछ भी अपनी तरफ से बना लो ताकि आपको पता चले, आपके दिमाग में रहे कि भाई मुझे इतना ही करना है, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है अपना आंसर। अगर उससे ज़्यादा करा तो मेरे लिए आंसर शीट कम पड़ जाएगी और पेपर में अलाउड नहीं होता है दूसरी या एक्स्ट्रा मार्कशीट नहीं मिलती है ये स्पेशली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में। तो आपको 32 पन्ने की लगभग मिलती है, 24 से 32 पन्ने की। आपको पहले, मैं बोल रही पेपर शुरू होने से पहले अपना पूरा पेज चेक कर लो कि 2.5 पन्ने का अगर मैं लेके चल रही हूँ क्या ये फिट बैठ रहा है मेरे लिए, और अगर हाँ तो फिर अपना क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करो। तो आपने पहले क्या चीज़ कर दी, सेक्शन ए में अपना मार्क कर दिया कि मुझे 5 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, ताकि आपकी ब्लंडर ना हो, आप सेक्शन बी में ए ना करके आएँ, ठीक है। फिर सेकंड आपने गो थ्रू कर लिया, स्कैन कर ली, अब आपको क्लैरिटी है कि आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं, नाउ यू नो। थर्ड, पेजेस डिवाइड करो, कितना करना है, 2.5 पेज में आपको शॉर्ट क्वेश्चन करना है, 6 से 7 पेज में आपको लॉन्ग क्वेश्चन करना है। आपको अब इतना पता है कि मुझे इसी लिमिटेशन में करना है और ये क्वेश्चंस करने हैं। अब उन क्वेश्चंस को कैसे करना है, अब हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो क्वेश्चंस में हम नैरो मीनिंग और ब्रॉड मीनिंग होती है, ठीक है। नैरो मीनिंग मतलब छोटे स्तर में उस चीज़ का क्या मतलब है और बड़े स्तर में उस चीज़ का मतलब क्या है, या आप किसी भी कोटेशन से उस आंसर को स्टार्ट कर सकते हो ताकि वो चीज़ अच्छी लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ मेंटल हेल्थ की, एक टॉपिक है बीएड में मेंटल हेल्थ टॉपिक है, तो आप क्या कर सकते हो, WHO की डेफिनेशन लिख लो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेफिनेशन दी है, उसको आप लिख लो, या तो आप नैरो मीनिंग लिख लो। नैरो मीनिंग बेसिकली मेंटल हेल्थ का ये होता है कि हमें मेंटल डिसऑर्डर्स को अवॉइड करना है, ठीक है, या स्ट्रेस को अवॉइड करना है। और ब्रॉड मीनिंग ये है कि हमें चीज़ों को में एडजस्ट करना है। जो इंसान खुद को हर जगह ढाल देता है ना, वो मेंटली स्ट्रांग है। तो ये एक बड़ा मीनिंग है उसका, और ये नैरो मीनिंग है। ये सब आप ChatGPT से कहीं से भी देख सकते हो। मैं बोलती हूँ बुक्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, आजकल इतनी चीज़ें अवेलेबल है इंटरनेट पे कि, बट आपको पता होना चाहिए, आपको डायरेक्शन होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और क्या पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो नैरो मीनिंग हो गई, ब्रॉड मीनिंग हो गई। उसके बाद आप स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर सकते हो कि 80% पीपल सफ़र कर रहे हैं इंडिया में। इसको आप या तो लास्ट में यूज़ करना, मैं अभी आपको समझाती हूँ कैसे।